वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 4 है दी एडवेंचर। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते जाए। चिल्ड्रन सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स करेंगे। द स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ रियल इवेंट्स। ये जो स्टोरी हमें दिखाई गई क्या ये रियल स्टोरी है? क्या सचमुच में ऐसा हुआ था? नहीं, फॉल्स। द स्टोरी हिंजेस ऑन अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट। क्या इस स्टोरी में कहीं पे हिस्टोरिकल इवेंट की बात हुई है? हाँ हुई है। जैसे बैटल ऑफ पानीपत की बात हुई है जिसमें मराठास हार गए थे, तो ये ट्रू है। राजेंद्र देश पांडे वॉज अ हिस्टोरियन। हाँ, वो हिस्टोरियन नहीं थे। ठीक है, ऐसा कोई हिस्टोरियन वगैरह नहीं थे, वो फॉल्स है। द प्लेसेस मेंशन्ड इन द स्टोरी आर ऑल इमेजिनरी। जितने भी प्लेसेस की बात हुई है सब इमेजिनरी है। नहीं भाई, इसमें तो दिल्ली की भी बात हुई है, लाहौर की भी बात हुई है, मराठा के हारने की भी बात हुई है, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें सही भी हैं, तो ये फॉल्स है। द स्टोरी ट्राइज टू रिलेट हिस्ट्री टू साइंस। कहीं ना कहीं जो स्टोरी है वो साइफाई स्टोरी है, हिस्ट्री और साइंस का मिक्सचर है, तो ये वाली बात है ट्रू। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नोर द फ्यूचर। ना तो तुम पास्ट में गए थे ना फ्यूचर में गए थे। यू वर इन प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में ही थे, एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन तुम एक डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे थे। इमेजेस से समझो चिल्ड्रन। जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो अपने जो दोस्त जो प्रोफेसर गाय तोंडे है उसको ये बता रहे हैं कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम कोमा में चले गए थे। अब जब तुम कोमा में चले गए चिल्ड्रन, जब व्यक्ति कोमा में जाता है ना वो खाता है पीता है, बस जिंदा रहता है लेकिन लेटा रहता है। ठीक है, अब उसके दिमाग ने एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लिया, उसको लगा कि मैं एक नए संसार में हूं। जबकि जो बाहर के लोग हैं उनको पता चल रहा है कि ये तो बेड पे लेटा हुआ है, ये तो हॉस्पिटल में है। तो वो उसको बता रहे हैं ना तो तुम प्रेजेंट ना तो तुम पास्ट में गए थे ना तुम फ्यूचर में, तुम यहीं पर थे। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम कोमा में चले गए थे और तुम्हारे ब्रेन ने एक अलग वर्ल्ड क्रिएट कर लिया था। दिस स्टेटमेंट वॉज सेड बाय राजेंद्र प्रसाद। ये है राजेंद्र प्रसाद, ये अपने दोस्त को समझा रहे हैं। प्रोफेसर गायतोंडा को कहा इन्होंने, उन्होंने कहा हिज माइंड मेड अ ट्रांजिशन। यहाँ पे हिज माइंड मतलब गायतोंडा का माइंड ने एक ट्रांजिशन कर लिया था फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, एक संसार से दूसरे, एंड देन केम बैक अगेन। और जब वो ठीक हुआ तब वो वापस आ गया। देन ही सेज, तब वो ये वाली बात कहते हैं, यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट। ना तो तुम पास्ट में गए थे ना फ्यूचर में। पूरा का पूरा क्वेश्चन में से लिख देंगे। नेक्स्ट, यू हैव पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। जो राजेंद्र प्रसाद हैं प्रोफेसर गायतोंडा को बताते हैं तुम्हारा ये जो एक्सपीरियंस था बड़ा फैंटास्टिक रहा, और अगर मोर करेक्टली कहूं तो मैं कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस है। कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस मतलब एक व्यक्ति जो टाइम ट्रेवल कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूं, मैं या तो पास्ट में चला गया हूं या मैं फ्यूचर में चला गया हूं। तो वो कह रहे हैं कि ना तो भैया तुम पास्ट में गए थे ना तुम फ्यूचर में गए थे, एक्चुअली तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से तुम कोमा में चले गए थे और तुम्हारे ही दिमाग ने एक नया संसार डेवलप कर लिया था, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम एक नए वर्ल्ड में चले गए थे। दिस स्टेटमेंट वॉज सेड बाय राजेंद्र प्रसाद जी ने ये वाली बात कही थी प्रोफेसर गायतोंडा को। प्रोफेसर गायतोंडा वेंट थ्रू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब वो कोमा में गए तो वो एक अलग एक्सपीरियंस करने लगा उनका दिमाग। ही एक्सपीरियंसेस टू डिफरेंट वर्ल्ड। दो अलग अलग संसार को वो एक्सपीरियंस करते हैं। द वन वेयर ही लिव्स नाउ, एक तो वही जिसमें वो अभी रहते हैं, एंड द अदर वेयर ही स्पेंड 2 days, और एक वो जहां पे उन्होंने 2 दिन बिताए थे। मतलब उन्होंने नहीं, मतलब उनके दिमाग ने। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री। यहां गंगाधर पंत से कंफ्यूज मत होना, ये जो है प्रोफेसर गायतोंडे ही हैं। ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। वो कंपेयर नहीं कर पा रहे कंट्री, ही न्यू विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। मतलब एक संसार तो वो जिससे वो आए थे, जो रियलिटी थी, और जिसमें वो पहुंच गए, उन दोनों को वो कंपेयर नहीं कर पा रहे। आप पहले इमेज से समझो, जब वो कोमा में गए तो उनका जो दिमाग है दूसरे वर्ल्ड में चला गया, और उस दूसरे वर्ल्ड में चिल्ड्रन जैसे रियलिटी तो ये थी कि 1947 से पहले अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था और 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली भारत को। लेकिन वो जिस वर्ल्ड में गए थे वहां पे अंग्रेज ने कभी इंडिया पे रूल किया ही नहीं। इंडिया कभी किसी भी कंट्री का स्लेव रहा ही नहीं, तो वहां जो रियलिटी थी वो बिल्कुल अलग थी। आंसर लिखेंगे, गंगाधर पंत कंपेयर्स टू डिफरेंट इंडिया। वो दो अलग अलग भारत की तुलना करते हैं। द वन विच ही ऑलरेडी नोज विच वाज स्लेव ऑफ ब्रिटिश बिफोर 1947। एक तो वो जो उनको ऑलरेडी पता था, जो भारत गुलाम भारत था अंग्रेजों का 1947 से पहले,
एंड द वन विच ही सॉ इन कोमा, और एक अलग भारत उन्होंने देखा जब वो कोमा की स्टेज में पहुंच गए थे, वेयर हिस्ट्री वॉज टोटली डिफरेंट, जहां इतिहास बिल्कुल अलग था। इंडिया वॉज नेवर स्लेव ऑफ ब्रिटिश, वहां तो भारत बिल्कुल आजाद था, वो कभी भी ब्रिटिशर्स का गुलाम था ही नहीं। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिनिज्म की कहीं ना कहीं कमी होती है क्वांटम थ्योरी में। इस चीज को एग्जांपल से समझो। चिल्ड्रन, मान के चलो एक गोली चलती है किसी बंदूक से, मान के चलो वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो क्या हम उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितने टाइम में? वो बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है वो डील करती है इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में। अब आप ये तो नहीं बता सकते ना, जिस टाइम कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट में गया या टकराया, उस टाइम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे, यहां पर थे या यहां पर थे। इसीलिए क्वांटम थ्योरी में डिटर्मिनिज्म की कमी है। आंसर देखियो, इफ समवन फायर्स अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन, अगर कोई इंसान किसी बंदूक से गिवन डायरेक्शन में गोली चलाता है, वन नोज वेयर इट विल बी लेटर टाइम, पता चल जाता है कि बाद में ये कितने टाइम बाद कहां पहुंचेगी। बट वी कैन नॉट टेल सच थिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में इतना क्लियरली नहीं बता सकते। देयरफॉर, इसीलिए कहा जाता है देयर इज लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म, पूरा क्वेश्चन से। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाना। अब यहां पे जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो प्रोफेसर गायतोंडे को बता रहे हैं कि कुछ ट्रांजिशन की जरूरत पड़ती है, सॉरी इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है जब ट्रांजिशन होता है। चिल्ड्रन, इस चीज को ध्यान से समझना। प्रोफेसर गायतोंडे जो है कार से जा रहे थे कहीं पर, अचानक उनके दिमाग में ये ख्याल आता है, काश जो बैटल हुआ था मराठाओं के बीच और अंग्रेजों के बीच, अगर उसमें मराठा जीत जाते, उनकी हार ना होती, तो इंडिया कभी गुलाम बनता ही ना, इंडिया हमेशा आजाद रहता। जब वो ये सोच ही रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब वो सोच क्या रहे थे कि भारत कभी गुलाम था ही नहीं, भारत हमेशा आजाद है, मराठे जीत गए थे। तो ये ही ट्रांजिशन उनके दिमाग ने पढ़ लिया कोमा स्टेज में। तो जब वो कोमा में पहुंचते हैं तो उनका दिमाग क्या करता है, यही दिखाता है उनको कि वो एक ऐसे संसार में पहुंच गए जहां भारत हमेशा आजाद रहा है, वो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। प्रोफेसर गायतोंडा वॉज थिंकिंग अबाउट व्हाट इफ मराठास हैड वन पानीपत बैटल। प्रोफेसर गायतोंडे जब अपनी कार में बैठ के ट्रेवल कर रहे थे तो ये सोच रहे थे कि काश अगर उस टाइम पे मराठा जीत जाते हैं अंग्रेजों से पानीपत बैटल में, तो क्या होता? इंडिया वुड नेवर बी स्लेव ऑफ ब्रिटिश, भारत कभी गुलामी ना होता ब्रिटिशर्स का। एट द सेम टाइम हिज कार मेट विद एन एक्सीडेंट, तभी उनकी कार का एक एक्सीडेंट हो गया, लीडिंग हिम टू कोमा, वो कोमा में चले गए। बट बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट फ्री इंडिया बिफोर हिज एक्सीडेंट, लेकिन एक्सीडेंट होने से तुरंत पहले वो स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे, भारत कभी गुलाम ही नहीं बना। इट वर्कड एज एन इंटरेक्शन, और इसी चीज ने उस इंटरेक्शन का काम किया ट्रांजिशन में। दैट इज वाई इन कोमा, जब वो कोमा में पहुंचे, ही सॉ अ फ्री इंडिया, उन्होंने आजाद भारत देखा, विच वॉज नेवर अ स्लेव, जो कभी गुलाम था ही नहीं। टॉकिंग विद द टेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें आपको फॉर और अगेंस्ट में बताना है। चिल्ड्रन, अगर आपने डिबेट किया हो कभी तो हम उसके फेवर में बोलते हैं और उसके अगेंस्ट बोलते हैं। अ सिंगल इवेंट मे चेंज द कोर्स ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ अ नेशन, एक सिंगल इवेंट अगर बदल जाए तो पूरी की पूरा इतिहास बदल जाता है। इसके हमें फॉर में भी बताना है और अगेंस्ट में भी। तो फॉर में तो ये बता देंगे कि हाँ भैया, अगर मराठा जीत जाते तो भारत कभी गुलामी ना बनता और पूरा का पूरा इतिहास चेंज हो जाता। तो पहले लिखेंगे फॉर में, अ सिंगल इवेंट में चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ नेशन, पूरा इसी में से लिखा। फॉर एग्जांपल, द बैटल ऑफ पानीपत इज कंसिडर्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो बैटल ऑफ पानीपत है उसको टर्निंग पॉइंट समझा जाता है भारत की हिस्ट्री में। इफ मराठास हैड वन दिस बैटल, अगर मराठा ये बैटल जीत गए होते, इंडिया वुड नेवर बी अ स्लेव ऑफ ब्रिटिश, भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं बनता। 10 वीकेंड से, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सिंगल इवेंट के चेंज होने से पूरी हिस्ट्री बदल सकती है। अब इसके अगेंस्ट में बात करेंगे। अगेंस्ट में क्या कहेंगे? इट इज नॉट मैंडेटरी दैट एवरी टाइम अ सिंगल इवेंट में चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन, ऐसा नहीं हो सकता हर बार हम ये कह दें कि केवल एक चीज के बदलने से पूरा का पूरा जो रिजल्ट है या पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो बदल जाएगी। देयर आर अदर फैक्टर्स टू विच आर रेस्पॉन्सिबल,
और भी फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। रियलिटी इज वॉट डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू द सेंसेस। चिल्ड्रन आपको पता होगा हमारे सेंसेस हैं, आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, अपनी स्किन से हम टच करते हैं, हाथों वगैरह से। तो ये कह रहा है कि रियलिटी वो चीज है जिसको हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। अब इसके फॉर में बता दो और इसके अगेंस्ट में बता दो। देयर इज नो डाउट दैट वॉट एवर इज द रियलिटी कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू द सेंसेस। सबसे पहले फॉर में बता रहे हैं, फेवर में। इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि जो भी रियलिटी होती है उसको हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईज कैन सी इट, आंखें इसे देख सकती हैं, हाथ इसे टच कर सकते हैं। अब इसके उल्टे जवाब देना अगेंस्ट में, देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द यूनिवर्स विच आर देयर बट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस। कई सारी चीजें इस ब्रह्मांड में ऐसी भी हैं जो हैं लेकिन हम उन्हें अपने सेंस ऑर्गन से फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इस टाइम ये आप वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास नाइट्रोजन है, क्या आप उसको देख पा रहे हो? क्या आप उसको फील कर पा रहे हो? क्या आप उसकी स्मेल सूंघ पा रहे हो? नहीं ना। तो क्या वो नहीं है? द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड फिलोसफी आर सिमिलर। अब ये कह रहा है अगर आपको इंक्वायरी करनी है हिस्ट्री की, साइंस की और फिलोसफी की, सबके मेथड सेम है। तो पहले फॉर में बताओ इसके फेवर में, द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन हिस्ट्री, साइंस एंड फिलोसफी आर सिमिलर। पूरा क्वेश्चन से उतारा, बिकॉज ऑल द थ्री डील्स विद रियलिटी, क्योंकि ये तीनों ही रियलिटी में डील करते हैं। अब इसके अगेंस्ट में बता दो, नो इट इज नॉट एक्यूरेट टू से दैट द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड फिलोसफी आर सिमिलर। पूरा ये वाला क्वेश्चन से ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जो मेथड्स हैं इंक्वायरी करने के, हिस्ट्री के, साइंस के और फिलोसफी के, वो सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री तो पास्ट की बातों को बताती है, पास्ट में क्या हुआ था। फिलोसफी किसी आइडिया को बताती है और साइंस बताती है फैक्ट, जो फैक्ट है। Why do you think प्रोफेसर गायतोंडे डिसाइड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन? प्रोफेसर गायतोंडे ये क्यों डिसाइड करते हैं अब वो किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे बोलने? जब वो कोमा में चले गए थे तो वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले गए थे। डिफरेंट वर्ल्ड में जाते हैं, देखते हैं एक जगह मीटिंग हो रही है लेकिन जो प्रेसिडेंशियल चेयर है वो खाली पड़ी है। तभी वो वहां जाते हैं और जो लोग वहां बैठे रहते हैं उनको संबोधित करते हुए ये कहते हैं, यार तुम लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं है, ये चेयर खाली नहीं पड़ी होती, इसमें हमेशा कोई बैठा होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो जो क्राउड है वो गुस्सा हो जाती है और उनको वहां से मार मार के बाहर निकाल देती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ मेरा बहुत अपमान हुआ, मैं इस तरह की मीटिंग्स में कभी भी नहीं जाऊंगा। तो आंसर लिखेंगे, ड्यूरिंग कोमा प्रोफेसर गायतोंडे रीचेज अ प्लेस वेयर अ मीटिंग वाज गोइंग ऑन। जब वो कोमा में थे तो वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे मीटिंग चल रही थी। ही सीज दैट द प्रेसिडेंट चेयर इज वेकेंट। वो देखते हैं कि यार प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली पड़ी है। सो ही स्टार्ट्स गिविंग अ लेक्चर दैट प्रेसिडेंट चेयर शुड नॉट बी वेकेंट। वो भैया एक लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि यार तुम लोगों को अकल नहीं है, प्रेसिडेंट की चेयर कभी खाली नहीं छोड़ी जाती। पीपल डू नॉट लाइक इट एंड रिब्यूक एंड शाउट्स, बट लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती, लोग उन पे ताने मारने लगते हैं और उन पे चीखने चिल्लाने लगते हैं। ही फील्स वेरी मच इंसल्टेड, उनको लगता है यार मेरी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई, ठीक है। एंड डिसाइड्स, और वो डिसाइड कर देते हैं क्या, नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन। अब वो इस तरह की मीटिंग्स में कभी भी नहीं जाएंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द बैटल ऑफ डैश इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कौन से बैटल की बात हुई है? प्लासी की, हल्दी घाटी की, या पानीपत की, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।